हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. And second है the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक तरह से प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है। तो सबसे पहले मैं तो प्लास्टिक बॉक्स आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स और क्यूबॉइडल शेप के अंदर है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है। मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड जो आपकी हाइट, डीप मीन्स क्या होता है, हाइट होता है। तो एल बी एच तीनों हमारी क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा एक तरह से क्यूबॉइडल शेप है। तो प्लास्टिक बॉक्स हमारे को क्यूबॉइडल शेप के अंदर बनाना है, ध्यान रखना है। तो क्यूबॉइडल शेप के अंदर हम प्लास्टिक बॉक्स बना देते हैं। ये लीजिए, मैंने एक आपके लिए प्लास्टिक बॉक्स बना दिया है। ठीक है, इस तरीके का एक प्लास्टिक बॉक्स अपने पास में है। वर्टेक्स को मैं मैच कर लेता हूँ इनकी, ये अपन ने कर लिया। ठीक है, ये इस तरीके का एक तरह से प्लास्टिक बॉक्स अपने पास में है। ठीक है, ये 3D शेप्स आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अपने को लेंथ दी हुई है। तो लेंथ क्या होती है, देखो लॉन्ग दिया हुआ है, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो ये 1.5 मीटर लेंथ ये होती है, आपको पता है। तो 1.5 मीटर क्या होती है, हमारी लेंथ होती है क्यूबॉइड में। ब्रेड्थ क्या होती है हमारी, वाइड, वाइड मीन्स ब्रेड्थ होता है। तो ब्रेड्थ हमारी कौन सी होगी, ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली। तो ये वाली होगी हमारी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ होगी हमारी 1.25 मीटर। ठीक है, और हाइट क्या होती है, ये देखिए, ये हाइट ऐसे है ना खड़ी हुई, इसे कहेंगे हाइट। ये हाइट है हमारी 65 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, देखो ये 65 सेंटीमीटर है। कभी भी क्वेश्चन को, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पूरा रीड करो क्वेश्चन को। और पूरा रीड करने के बाद में देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो यूनिट दी हुई है वो मीटर स्क्वायर दी हुई है। मतलब हमारे को एंड में जाकर मीटर स्क्वायर तो कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 दी हुई है और 20 दी हुई है। इसका मतलब है कि एंड में जाकर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है। ये जो सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है ना, यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सबकी। जितनी भी डायमेंशन है, यहाँ पर लेंथ है, ब्रेड्थ है, यहाँ पर हाइट है, तो इनकी यूनिट आपके पास में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ पर मीटर है, लेकिन यहाँ पर हाइट के अंदर सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इसको भी हमें क्या करना होगा, मीटर। अब हमने मीटर में ही क्यों करा, आप कहोगे कि सर इसको सेंटीमीटर में कर लो, मीटर को, इसको 1.5 को सेंटीमीटर में, 1.25 को सेंटीमीटर। मीटर में इसलिए करा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पूरा रीड किया, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद में जो ये सेकंड हमें फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो आपको कॉस्ट ऑफ शीट निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर हमें 20 दी हुई है, इसका मतलब है कि एंड में जाकर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यार एक बात बताओ, लॉजिक लगाओ कि यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा, और सेंटीमीटर में निकलने के बाद में फिर मैं मीटर में करूँगा, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। क्वेश्चन अपना लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू में स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे कि यार हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, और बाद में भी हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने शुरू में ही कर लिया, स्टार्टिंग में ही हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि किस में हमें यूनिट कन्वर्जन करना चाहिए, वो ज़्यादा अपने लिए कौन सा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई मीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा हमें ठीक रहेगा। तो मीटर में हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 65 सेंटीमीटर। अब आपको यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर के अंदर, तो आप क्या कर दोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। मतलब 65 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 डिवाइडेड बाय 100, या 65 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.65 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरह से 0.65 मीटर। तो इसकी हाइट आप कह सकते हो 0.65 सेंटीमीटर को आप क्या कर दो, आप मीटर बना दो। क्लियर है। तो मीटर में हमारा कन्वर्जन हो गया। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट को क्या कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया कि सबकी यूनिट हमारी सेम हो गई। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। टॉप से हमारा क्या है, ये ओपन है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये टॉप से हमारा ओपन है, बाकी सब
जगह से हमारा एक तरह से क्या है, पैक्ड है। यहाँ से भी इस फेस को देखोगे, इस फेस को, ये सभी फेसेस आप देख लो, ये पूरे पैक्ड है, बस टॉप से हमारा ओपन है, मतलब टॉप से हम कुछ भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि टॉप से अगर ये ओपन है, अब टॉप क्या होती है, यहाँ पर टॉप होती है, हमेशा ध्यान रखना, एल और बी के फॉर्मेट में होती है। जो हमारा टॉप होता है, जो हमारा बेस होता है, ये एल बी के फॉर्मेट में होता है, एल और बी के फॉर्मेट में। ठीक है, और बाकी तो आपको पता है ये दूसरे जो फेसेस होते हैं, कोई बी एच में होता है, कोई एल एच में होता है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई परेशानी? चलो, और इसकी एक पूरा डेरिवेशन है, उसको ज़रूर आप देख लेना, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस। क्योंकि आपको पता ही नहीं है एल क्या होगा, बी क्या होगा, एच क्या होगा, एल बी क्या होगा, बी एच क्या होगा, तो उस पार्ट को आप देखोगे तो पूरे फेसेस, वर्टेक्स के बारे में, हर एक फॉर्मूलेस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको देखने के बाद में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस, आपको इग्नोर करना है थिकनेस को लेकर ही नहीं चलना है यहाँ पर, ऑफ द प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ शीट निकालना है हमारे को। एरिया ऑफ शीट निकालने का मतलब है कि यहाँ पर हमें टी एस ही निकालना है कुल मिलाकर, बस टॉप को हमें छोड़ना है। ठीक है भाई, सब फेसेस आ रहे हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 के 6 फेसेस आ रहे हैं बस टॉप को छोड़ के, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे 5 ही आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टॉप का फेस है, जो टॉप का फेस का एरिया होगा, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में से, तो हमारा एक तरह से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा पूरा शीट का। निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्लियर है? तो पूरे शीट का हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब शीट का एरिया निकलने के बाद में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो जो शीट का एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी शीट की। क्लियर है बात? तो स्ट्रेटेजी आप समझ गए कैसे करना है अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं अपन किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको ढंग से लिखनी है, हर एक चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, और लैंग्वेज में बहुत आपको इजी लिखवाऊंगा। तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना है भाई, यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो हम लिख लेते हैं 1.5 मीटर। ब्रेड्थ आपको दे रखी है, तो ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स आप लिख लीजिए यहाँ पर, ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू कितना है, 1.25 मीटर। और हमें हाइट दे रखी है, मतलब जिसे कहेंगे हम डीप, तो हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 65 सेंटीमीटर को मैंने आगे कन्वर्जन किया मीटर में, तो 65 डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे, तो 0.65 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम आगे करते हैं कि हमें कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, फॉर मेकिंग अ प्लास्टिक बॉक्स, इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्यूबॉइडल शेप के अंदर है ये, में से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ टॉप। क्लियर है बात? ठीक है, एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स लिख लो, पूरा प्लास्टिक बॉक्स। क्लियर है? अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स अगर हम बोले तो क्या होगा भाई, 2 इंटू LB, BH और LH होगा, कोई परेशानी? ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स। तो टॉप और बेस किस में होता है, किस फॉर्मेट में होता है, मैंने कहा था LB के फॉर्म में, तो LB हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यूज को, तो 2 और L बताओ कितना है यहाँ पर, तो L में क्या होगा 1.5, तो ये वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे छोटे ब्रैकेट की भी जरूरत पड़ेगी अंदर। तो L और B, तो L है हमारा 1.5 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं ब्रेड्थ को 1.25 को। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कर लेता हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, अब BH कर लेता हूँ, मतलब 1.25 को मल्टीप्लाई करना है हमारे को H से, मतलब हाइट से 0.65 से। ठीक है, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर LH को कर लेते हैं, मतलब लेंथ 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 0.65 से।
ठीक है, ये कर लिया हमने। और इसमें से माइनस करना है हमें एल बी मतलब क्या है 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है आपको लगे, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से करना। 1.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट हटेगा 100 लगेगा नीचे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा नीचे। 15 इंटू 125 कर लेते हैं, तो 125 और 15 को कर लेते हैं। 15 5 जो कितना होता है 15 5 75 होता है। ठीक है, 15 दूना 30 और 37, 15 एकम 15 16 17 18, 1875 1230 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट 1.875। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तो आपको आती है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं। चलो ये कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट। अब आगे करते हैं 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 0.65 से, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा। 125 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जो 25, 5 2 जा 10 12, 5 1 जा 5 6, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 6 1 जा 6 7, 7 5 0, 5 2 6 5 11 7 8 1 2 5। पॉइंट कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओहो पॉइंट यहाँ पे लगेगा 0.8125 बोल सकते हो आप। क्लियर है बात? ठीक है, चलो इसकी भी कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में 1.5 मल्टीप्लीकेशन में है 0.65, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा। तो 15 और 65 है हमारे पास में, मल्टीप्लाई करना है, तो 15 5 जा कितना होता है 15 5 75 होता है, और 15 छक्के 90 और 97। ठीक है, तो 975 हम बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट देखते हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा, आगे 0 लगा दो, तो 0.975। ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। क्लियर है? और उसमें से माइनस करना है क्या, इसको हमने जब मल्टीप्लाई करा, एल और बी तो है ये। ठीक है, एल बी मतलब 1.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई किया था, 1.875 आया था, तो यहाँ लिख लेते हैं 1.875। ठीक है, कोई परेशानी? चलो अब देखो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट, ये वाला तो कर ही दिया मैंने, एक मिनट ये छोटा वाला, चलो कोई नहीं, ये कर लिया हमने। अब देखो इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड भी करना होगा हमें, तो मैंने कहा ना अभी कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। 1.875 और 0.8125 0.975, तो यहाँ पर था 5 5 5 10 12, 7 8 7 7 14 15 16, 8 8 16 और 8 या 24 25 26, 2 और 3, 3.6625। क्लियर है? तो 3.6625 हमारा आएगा इसका। ठीक है, और माइनस 1.875। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3.6625 को मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, तो देखो 3.6625 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पॉइंट हटेगा, और 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 2 जा 4 5, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 3 2 जा 6 7, 7 3 2 5 0। अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा 0 से 0, तो 3 0 बचेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो 7.325, उसमें से माइनस करना है 1.875। क्लियर है? मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो गई तो आंसर में बहुत चेंज आ जाएगा। 1.875 को क्या करना है हमें, लेस करना है, तो 5 में से 5 लेस करेंगे 0, देखो 2 में से 7 लेस नहीं होगा, कैरी देंगे, 12 में से 7 लेस करेंगे 5, यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि इसने कैरी दी थी, 2 हो गया, 2 में से 8 लेस नहीं होगा, कैरी लेगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 6 हो गया भाई, 6 में से 1 करेंगे 5.45। ठीक है, तो 5.45 देखो 0 का कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद में अगर वैल्यू आती है एंड में 0 तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 5.45। अब देखो ये क्या निकला था, हमारा एरिया निकला था, इसमें यूनिट कौन सी चल रही थी, मीटर चल रही थी, तो यहाँ पर लगा दो मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि
जो भी एरियाज होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में वो हमेशा क्या निकलते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में निकलते हैं। तो यहाँ पर 5.45 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया हमारा कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर पार्टीशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलग पार्टीशन है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को स्पेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये वाइट पेन से मैं अब ये सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालनी है हमारे को। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट, अब कुछ नहीं है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट हमारे को निकालनी है, तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 20 है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो हमारी हो जाएगी 5.45 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से। ठीक है, तो हम कहाँ करें, यहीं कर लें। तो 5.45 मल्टीप्लीकेशन में 20, पॉइंट हटेगा, 100 लगेगा। देखो 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 से इसको काट लीजिए, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, लेकिन बीच में 0 लगेगा, कंप्लीटली जा रहा है 109 सॉरी। तो 109 रुपीज़ ये क्या आएगी, इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आई है। सेकंड का आंसर होगा 109 रुपीज़ एंड फर्स्ट का आंसर होगा 5.45 मीटर स्क्वायर वो एरिया था। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।